क्वेश्चन इस तरह से है, द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन set of real number defined by a star b is equal to a plus b plus twice ab determine whether the relation whether the algebra structure R star is semi group, monoid group and abelian group। ठीक है ना। क्वेश्चन ऑब्लिक करके मैंने लिखा है कि क्वेश्चन आपके कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये सेमी ग्रुप है, इसको प्रूव करो, ये मोनोइड है, इसको प्रूव करो, ये ग्रुप है, इसको प्रूव करो, या फिर अविलियन ग्रुप है, इसको आप प्रूव करो। ठीक है ना, क्लियर। तो फॉर दी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपके लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए, वो इट इज ए कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना। लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर। सो गिवन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। इट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू रियल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर। सो एडिशन ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर, सो ये भी कोई रियल नंबर होगा। लेट सपोज इट इज R1 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर इट्स आल्सो अ रियल नंबर, लेट सपोज इज R2। ठीक है। अगर 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अगेन अब इन R1 और R2 का मुझे फाइनली क्या करना है, फिर से एडिशन। तो एडिशन ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, हैंस होल क्वांटिटी आपकी क्या होगी, रियल नंबर होगी। ठीक है। सो दिस बिलोंग्स टू आल्सो रिलेशन सॉरी रियल सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर। हैंस गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर द सेट R। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए मैंने इस तरह से लिया था। लेट सपोज 2 एंड 3 आर टू रियल नंबर। सो 2 एंड 3 के बीच में गिवन ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो इट इज एडिशन ऑफ टू रियल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर एंड फाइनली मल्टीप्लाइड बाई विद 2। सो इट्स गिव्स यू 17 और 17 इज ऑल्सो रियल नंबर, सो इट बिलोंग्स टू। इस तरह से ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और सारे जितने भी ए बीज होंगे फॉर एवरी ए बी, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, सारे के साथ ऑपरेशन अगर परफॉर्म करोगे तो वो रियल नंबर ही देंगे। और ऐसा सब कुछ सभी एलिमेंट्स के साथ होगा। सो हैंस दिस बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज अंडर द सेट R। ठीक है। अगेन second property is called associative property. Let's suppose A, B, C are three real numbers. So associative property, A star B, then operation with C equal to A star B star C. Clear? So we take LHS. First of all LHS ले लेते हैं। So LHS A star B star C। पहले हम A स्टार B सॉल्व करेंगे। A स्टार B इक्वल टू कितना था, A प्लस बी प्लस ट्वाइस ए बी। ओके। देन इसके साथ फिर बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ करना है, C के साथ। सो अगेन वी हैव टू रियल नंबर, एक तो ये रियल नंबर हुआ और दूसरा रियल नंबर आपके पास क्या हुआ, C। सो टू रियल नंबर्स का एडिशन, क्लियर, दोनों रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, एंड फाइनली मल्टीप्लाइड बाई 2 और उनका फिर से क्या करोगे आप, एडिशन। सो क्लियर। अगेन इसको हम खोलते हैं तो a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस ए बी ये रहा, और c का यहाँ एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस 4 ए बी सी। ये LHS साइड से हमें मिला। नाउ टेक राइट हैंड साइड, सेम मिलता है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड इक्वल होगा तो एसोसिएटिविटी फॉलो हो जाएगी। सो राइट हैंड साइड A स्टार B प्लस B स्टार C। सो अगेन
टू रियल नंबर्स का गिवन बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज दोनों रियल नंबर्स का एडिशन प्लस उनके मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस। क्लियर? अगेन अब हमारे पास टू रियल नंबर हैं, फिर गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन a प्लस b प्लस c प्लस ट्वाइस bc एंड देन मल्टीप्लिकेशन a इंटू b प्लस c प्लस ट्वाइस b प्लस c b इंटू c एंड उनका ट्वाइस, और फाइनली एडिशन। क्लियर? सारे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, a प्लस b प्लस c ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस ac प्लस 4abc। सेम चीज आई, एक ये रहा लेफ्ट हैंड साइड एंड it is a right hand side, so hence left hand side and the right hand side are both are equal. Clear? hence associative property holds। ठीक है ना? अगर एक क्वेश्चन सेमी ग्रुप का पूछा जाता तो आपको केवल दोनों ही प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करनी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की। बस फाइनली आप कह सकते थे इन दोनों प्रॉपर्टी अगर ये होल्ड करती तो इट इज ए सेमी ग्रुप। ठीक है ना? सो ये सेमी ग्रुप भी है। क्लियर? अब मोनोइड के लिए देखते हैं। मोनोइड के लिए पहली प्रॉपर्टी आप क्लोजर की प्रॉपर्टी सॉल्व होगी। क्लियर? ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी किसकी सॉल्व होगी? आपकी क्लोजर की। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आप एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी सॉल्व करोगे, सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आप सॉल्व करोगे कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट आर, सो लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना? क्लियर? देन फ्रॉम द राइट आइडेंटिटी ए गिवन बाइनरी ऑपरेशन विथ ई इक्वल टू कितना मिलना चाहिए? ए, और ऐसा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी होना चाहिए, यानी कि ई गिवन बाइनरी ऑपरेशन ए। तो या तो राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लो या लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लो। ठीक है ना? आई विल टेक राइट हैंड साइड। ठीक है। तो गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करो, ए प्लस ई दोनों रियल नंबर का एडिशन, देन प्लस दोनों रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड देन ट्वाइस। ठीक है। विच इज इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। तो ई इज इक्वल टू कितना होगा? ई कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस ट्वाइस ए उधर जाएगा तो ये 0। क्लियर? सो फाइनली ई इज इक्वल टू कितना मिला? 0, और 0 इज अ रियल नंबर विच इज बिलोंग्स टू सेट आर। सो इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। हैंस अगर आपको तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती है सो इट इज ए कॉल्ड मोनोइड। ठीक है। ये क्या हो गया? आपका मोनोइड हो गया। अब इसमें अगर आपसे मोनोइड पूछा जा रहा है तो आप तीन प्रॉपर्टी होल्ड कराओगे, फर्स्ट से लेके फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर? क्वेश्चन ग्रुप से भी पूछा जा सकता है, तो ग्रुप के लिए सारी तीनों प्रॉपर्टी के अलावा आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। इट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि सेट आर में जितनी भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे सभी का क्या इनवर्स, सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना? तो इन जनरल निकालते हैं, लेट ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है। यानी कि सेट ए का इनवर्स कौन सा है? ए इनवर्स है। ये इनवर्स लिखने का वे है, इससे हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इट इज ए 1/a नहीं है, पहली बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का कंफ्यूजन होता है। इट इज ए इनवर्स मीन्स इट इज नॉट 1/a। क्लियर? सो
इनवर्स के लिए जब मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई थी तो क्या बोला था कि ए स्टार गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए विथ इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट इससे पहले आप इस निकाल चुके थे, वो कितना मिला आपको 0। सो इट इज ए 0। अगेन टू एलिमेंट्स के बीच में गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करो, उन दोनों का एडिशन, और एडिशन में उन दोनों का ट्वाइस का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। फाइंड द ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए अगर ए इनवर्स आप कॉमन लोगे तो इट इज 1 प्लस ट्वाइस ए प्लस ए उस साइड जाएगा, इट इज ए माइनस ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए प्लस 1। क्लियर। और दिस इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। यस। अब यहाँ पर ए की वैल्यू रखो, ए कौन सा क्या होगा, ए इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए आप वैल्यू रखते जाओ और आपको उसके इनवर्स की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है ना। क्लियर। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट यानी फॉर एवरी एलिमेंट के लिए भी क्या है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा है और वो पहले की तीनों प्रॉपर्टी सॉल्व होल्ड कर रहा है और चौथी प्रॉपर्टी ये भी होल्ड कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीन्स ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। यानी ग्रुप के लिए आपको पहली क्लोजर की प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, देन आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस चेक करनी होगी, और फोर्थ प्रॉपर्टी आपने अभी सॉल्व करी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ इट्स इनवर्स। ठीक है ना। सो इट इज ए कॉल्ड ग्रुप। अगर आपसे ग्रुप के लिए क्वेश्चन पूछा जाता था तो आप ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ेगी। ठीक है। लास्ट में आपसे इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था अबेलियन ग्रुप। सो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको एक और प्रॉपर्टी होल्ड करानी, इट इज कॉल्ड कॉमेटेटिव। ठीक है। लेट सपोज ए एंड बी आर टू रियल नंबर। सो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार, ए कॉमेटेटिव की प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड टू रियल नंबर्स का एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर, देन फाइनली एडिशन सेम राइट हैंड साइड से करेंगे तो b प्लस ए प्लस ट्वाइस ए बी। आपको पता है कि जो एडिशन होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, तो b प्लस ए लिखूं या फिर मैं a प्लस बी लिखूं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव। क्लियर। यानी कि मैं b इंटू ए करूँ या a इंटू बी करूँ, इक्वल होगा। ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो हैंस इट्स कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। सो इट इज ए कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। यानी कि अबेलियन ग्रुप के लिए आपको, ठीक है ना, आपको कितना करना पड़ेगा, आपको 5 प्रॉपर्टी सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है। पांचों प्रॉपर्टी में कौन कौन सी, पहली प्रॉपर्टी में अगेन मैं बोल देता हूँ, इट इज ए कॉम्पिटिटिव, सॉरी इट इज ए क्लोजर। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। थर्ड है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ इज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, एंड फिफ्थ इज कॉम्पिटिटिव। अगर पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इट इज ए कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। क्लियर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। तो अब मैं मोस्टली है ना क्वेश्चन अबेलियन ग्रुप के करूंगा। ठीक है। इससे पहले वाले सारे इंक्लूड होते जाएंगे इसमें। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट g is equal to 1, it is a omega square is abelian group with respect to multiplication दिया हुआ है आपको एज ए बाइनरी ऑपरेशन, और ओमेगा क्या है, इट इज ए क्यू रूट ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। क्लियर। क्वेश्चन क्लियर है। अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है।
अगर इसकी जगह मैं सेमी ग्रुप कर दूंगा तो आप 2 प्रॉपर्टी होल्ड कराओगे। अगर मैं इसकी जगह मैं ग्रुप पूछता हूँ तो आपको 4 प्रॉपर्टी होल्ड करानी होती। ठीक है ना, क्लियर। सो पहली प्रॉपर्टी है इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेट ऑफ रियल नंबर था, वो इनफाइनाइट सेट था। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्या आता है, फाइनाइट सेट आता है, यानी कि इस केस में क्या है, ये काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो इस केस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अपना बाइनरी ऑपरेशन की टेबल बना लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिशन टेबल। ठीक है, तो इसके हम बाइनरी ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं। ऑल एलिमेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेट जी के एलिमेंट्स एंड 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर सेट जी के एलिमेंट, और गिवन बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर, यानी कि कॉलम्स में एंड रोज में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे गिवन सेट के। ठीक है ना, और ऑर्डर जो रो का लेके चल रहे हैं, जो रो का ऑर्डर लिया वही आप क्या कॉलम का ऑर्डर लेके चलेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर ओमेगा लिख दिया। क्लियर, ऑर्डर जो भी आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कॉलम में फॉलो कर रहे हैं, सेम रो में भी फॉलो कर लेना। ठीक है ना, अब गिवन बाइनरी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना होगा, इट इज ए ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज ए 1। अगेन ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा क्यू, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेज टू पावर 4, दैट मीन्स इट इज ए ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी हुई, इट इज ए 1, सो 1 इंटू ओमेगा आपको क्या देगा, फाइनली इट्स गिव्स यू ओमेगा, सो इट इज ए ओमेगा। क्लियर, अब क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपसे बोला जा रहा है कि जब हम गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेट सपोज ए स्टार बी के बीच में अगर मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, तो वो बोला जा रहा था वो उसी सेट से होना चाहिए, यानी जो भी आंसर आएगा वो उसी सेट से होना चाहिए। तो ये सारे टेबल्स में अगर मैं एंट्रीज देखूं, तो सारी टेबल्स की अगर मैं एंट्री यहाँ पर देखता हूँ, तो सब कुछ किससे है, सेट जी से ही है। सेट जी में क्या दिया था आपको, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिया था। सो इट्स ये क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है। दैट मीन्स फ्रॉम द टेबल जी इज क्लोज अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर देखा जाए तो टेबल से भी आपको क्लियर हो रही है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स ले लेता हूँ रैंडमली, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, या फिर 1 इंटू ओमेगा करूँ देन ओमेगा स्क्वायर करूँ। ठीक है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा क्यू, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा ओमेगा क्यू, यहाँ पर कितना होगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, और इट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मैं कहता हूँ 1 इक्वल टू कितना हुआ, 1। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा। ठीक है ना, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर, आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए गिवन बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करेंगे तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ठीक है, सो लेट सपोज 1 इज द एलिमेंट, ठीक है, इक्वल टू मुझे 1 किसके साथ मिलेगा,
अगर मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन करूं, ओमेगा इक्वल टू मुझे ओमेगा कब मिलेगा अगर मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन किस एलिमेंट के साथ करूं। सेम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या कितना मिले, ओमेगा स्क्वायर मिले अगर मैं किसी एक एलिमेंट के साथ मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूं। तो वो एलिमेंट क्या होगा आपका, वो एलिमेंट बेटा 1 होगा ना, 1 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 1 इंटू वन ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर देगा। सो हैंस ई कितने हो गया, ई जो हो गया वो क्या हो गया आपका 1 हो गया। सो हैंस ई इक्वल टू 1 और 1 जी में ही बिलोंग कर रहा है। क्लियर, ये चीज बात ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर हेडिंग है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस कहाँ से पता कर रहे हो आप, उसी गिवन सेट से ही पता कर रहे हो, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के बाहर से नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये चीज जो मैंने इस तरह से लिखी है यहाँ पर आप टेबल से भी देख के कर सकते हो। टेबल में वापस चलता हूँ, ठीक है। टेबल पे आप अगर देखा जाए तो ये आपके क्या रहे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स 1 मुझे इक्वल टू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। ओमेगा का ऑपरेशन ओमेगा दे रहा है, ओमेगा स्क्वायर दे रहा है। अगर मैं ऑपरेशन किसके साथ कर रहा हूँ, 1 के साथ कर रहा हूँ ठीक है ना। सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट मैं टेबल से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार इन सबको क्लीन कर लेता हूँ। इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या होता है आपके पास कि अगर आप लेट सपोज ए आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसका इनवर्स में लेट सपोज बी है, ए है और लेट सपोज ए का इनवर्स क्या है, बी है। तो इक्वल टू मुझे क्या कितना मिलना चाहिए, इस केस में मुझे इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने चाहिए, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसे वापस ए इनवर्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो इक्वल टू मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए और इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकल के आया, 1। यानी कि मुझे इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, यानी कि डेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू 1 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो 1 कहाँ कहाँ मिल रहा है मुझे, एक तो यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिल रहा है 1 और यहाँ पर मिल रहा है। सो 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1, यानी कि इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 1 कितना हुआ, 1। ओमेगा का इनवर्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर हुआ। एंड इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर, मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ओमेगा का स्क्वायर का मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया ओमेगा के साथ, तो मुझे आउटपुट कितना मिला, 1 मिला। क्लियर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू 1 और विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट।
क्लियर। हैंस ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा हो गया। क्लियर। तो हम इस तरह से भी टेबल क्या निकाल सकते हैं, टेबल से इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो हैंस 1 into 1 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सो 1 का इनवर्स क्या हुआ 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कितना हो गया ओमेगा। क्लियर। और 3 एलिमेंट्स थे और तीनों एलिमेंट्स का क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ऑफ इनवर्स, ठीक है, ऑफ इट्स इनवर्स। क्लियर। सर हाँ बेटा। पिछले क्वेश्चन में जो सेट था वो ABC एलिमेंट्स थे उसके अंदर। नहीं बेटा, वो इनफाइनाइट सेट था, वो सेट ऑफ रियल नंबर था। तो जब सेट ऑफ रियल नंबर्स इनफाइनाइट सेट होता तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट सपोज ABC वो इन जनरल सॉल्व होगा। ओके डाउट सर। क्लियर यस है ना। यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको है ना गिवन है कि इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 एलिमेंट्स हैं। लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ आपके पास इंटीजर्स हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो वहां पर तो आपको अगेन कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट सपोज ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, या लेट ए बी आर 2 इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना। क्लियर आउट। यस सर। ओके बेटा। सो तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा। क्लियर। नाउ कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम द अबव टेबल हम टेबल से भी देख के बता सकते हैं, ठीक है। बाकी का आपको इन जनरल भी, क्योंकि आपको ऑपरेशन क्या दिया मल्टीप्लिकेशन दिया, तो मल्टीप्लिकेशन आप 1 का ए का बी के साथ करो या बी का ए के साथ करो, ठीक है ना। तो ऑलवेज क्या होगा आपका कॉमेटेटिव होता है, ठीक है ना। तो ओमेगा का फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो या ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ करोगे 1 = 1 मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, ठीक है ना। टेबल से मैं देख के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेबल को आपको देख के मैंने लिखा है, तो मैं फिर से अगेन मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो टेबल आपकी जब बनती है ना, यहाँ पर मैंने वो चीज़ यूज़ नहीं की थी ड्यूरिंग द टेबल बनाते समय, ठीक है, पर आप यूज़ करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ बता देता हूँ कि किस तरह से आप यूज़ करोगे ताकि कम टाइम में टेबल आपकी बन जाए, ठीक है। अगर देखा जाए ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस है इस टेबल की, ठीक है। इसके अबाउट आपको अगर सिमेट्री मिलती है यानी कि मिरर्ड इमेज मिलता है, ठीक है। मिरर्ड इमेज कब, लोअर ट्राइंगल, इट इज ए लोअर ट्राइंगल, और अगेन ये इट इज ए अपर ट्राइंगल। क्लियर। अगर इसमें आपको क्या मिलता है मिरर इमेज मिलती है तो ये आपके कॉमेटेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर ओमेगा है, सेम इस प्लेस पे ओमेगा है, ये इस कॉर्नर पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, ये हेयर इट इज ए 1 एंड हेयर इट इज ए 1, सो मिरर्ड इमेज मिली, ठीक है। सो इट इज ए कॉमेटेटिव। क्लियर। तो फ्रॉम द अबव टेबल, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज ए कॉमेटेटिव। क्लियर। हैंस इट इज ए अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये आप पांचों प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड कर रहा है, सो इट इज ए अबेलियन ग्रुप। क्लियर। कोई डाउट। कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट G is equal to 1 2 3 4 5 6 is an abelian group under the operation multiplication modulo 7। पहले तो इस ऑपरेशन का मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि टू नंबर्स के बीच में, यानी नंबर्स कहाँ से होंगे सेट से होंगे। लेट्स सपोज इन जनरल में बोल देता हूँ, इन दोनों नंबर्स का आप क्या करोगे
मल्टीप्लाई करोगे, देन डिवाइडेड बाई किससे करोगे, 7 करोगे, देन डिवाइडेड बाई 7, और जो कुछ भी आपके पास है रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द आंसर। क्लियर? जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द आंसर। क्लियर? सो क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अगेन हम कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। सो हियर इट इज ए कंपोजिशन टेबल 1 2 3 4 5 6 रोज में एंड कॉलम्स में 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 1 इंटू 1, सेम प्रोसेस है। 1 इंटू 1 कितना हुआ 2, 2 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर, सॉरी 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर 1 रहेगा। डिवाइड कब हो पाएगा, जब ये क्वांटिटी आपकी किससे हो 7 से, 7 और 7 से ग्रेटर हो। ठीक है, जब तक तो वो वही चीज आती रहेगी। तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5 एंड 6। क्लियर? यस सर। ठीक है ना। अगेन अब मैं कहता हूँ कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था हमने कि आप टेबल बनाते समय थोड़ा सा है ना ध्यान रखेंगे तो इजी बन जाएगी। अब ये फर्स्ट रो है आपकी, ठीक है ना, क्योंकि आपने 1 इंटू 1 किया, आप सेम भी चीज भी तो कर रहे हैं यहाँ पर, 2 इंटू 1 भी तो कर रहे हैं और 3 इंटू 1 भी तो करेंगे आप। तो ये जो है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दो। कॉम्पिटिटिव होने का बेनिफिट ले लो ना। आप ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, रिजल्ट तो सेम आना है ना। ठीक है ना। अब अगेन 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 7 4 ही आएगा, सो इट इज ए 4। क्लियर? अगेन 2 इंटू 3 7 से कम है तो 6, 2 इंटू 4 कितना आया, ये 8 आया, 2 इंटू 4, और 8 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो कितना जाएगा 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यानी रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। सो हियर इट इज ए 1। आई थिंक ऑपरेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली करता हूँ। क्लियर है? कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। तो मैं नो सर। आप बना लोगे ना, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है ना। सो अगेन इट इज ए 4 6 1 3 5, और इसको फिर से आप यहाँ पर क्या कर लो, कॉपी कर दो 6 1 3 5, फिर 2 3 5 1 4। सो अगेन सेम इट इज है, कॉपी करो क्योंकि कॉम्पिटिटिव का बेनिफिट उठा रहे हो अभी ये जो। ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको है ना एग्जाम टाइम पे हाफ मेहनत करनी पड़ेगी टेबल बनाने के लिए। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हम होल्ड करा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो इसके जितना भी आउटपुट है, ठीक है ना, वो सारा सेट जी से ही है, मीन्स गिवन सेट से 1 2 3 4 5 6 ही है। सो ऑपरेशन क्या हो गया आपका, नहीं गिवन ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 इज क्लोज्ड। ठीक है ना, यानी जी इज ए क्लोज अंडर द ऑपरेशन गिवन ऑपरेशन। क्लियर? अब एसोसिएटिव में आप कोई भी रैंडमली 3 एलिमेंट्स उठा के ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, जैसे मैंने लिए हैं फॉर एग्जांपल 2 5 6 2 5 6। ठीक है ना। तो 5 एंड 6 के बीच में आप गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, या तो टेबल से आंसर देख लो, या क्योंकि मुझे बार बार स्क्रॉल अप करना पड़ेगा तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर देता हूँ आंसर कितना आएगा 2। ठीक है ना, 2 इंटू 2 कितना आया 4, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगेन सेम
राइट हैंड साइड से परफॉर्म करोगे तो आपको भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सो इट्स फॉलोज द एसोसिएटिव, और ऐसा है ना फॉर एवरी एलिमेंट्स के साथ होगा जो कि जी में बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। कोई भी रैंडमली आप 3 एलिमेंट्स उठा के आप चेक कर सकते हो, क्लियर। अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो हमेशा अगर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट बनाता है। इससे पहले भी ऊपर वाले में ओमेगा वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था, 1, क्योंकि 1 का आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम ही एलिमेंट मिलेगा। सो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और एडिशन के केस में ऑलवेज इट इज ए 0, ठीक है ना। तो फ्रॉम द अबव टेबल आप चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, सेम एलिमेंट मुझे चाहिए, ठीक है ना। 1 का 1 चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, 3 चाहिए, 4 का 4 चाहिए, 5 के साथ 5 चाहिए, 6 के साथ 6 का चाहिए। जब ऑपरेशन किसके साथ किया आपने, 1 के साथ, 1 का ऑपरेशन 1 के साथ किया तो आपको 1 मिला। 1 का ऑपरेशन आपने 2 के साथ किया, गिवन बाइनरी ऑपरेशन, डेट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7, ठीक है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 आपने 1 के साथ किया तो आपको 3 मिल गया, ठीक है ना। सेम तरह से अगर देखोगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकल के आएगा, 1। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा आपका, 1 होगा। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, और 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कौन सा सेट दिया है, जी। सो जी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट कर गया। नेक्स्ट है आपके पास क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, लेट सपोज ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है, ठीक है। तो इक्वल टू मुझे कितना मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। कहने का पर्पस, अगर ए का गिवन बाइनरी ऑपरेशन दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 निकालेंगे किसके साथ, इनवर्स एलिमेंट के साथ, तो इक्वल टू मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 1 है, इट इज ए 1। तो 1 मैं देख लूँ कहाँ कहाँ पर एज आउटपुट है। सो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 is here, 4 is 1 is here, 1 is here, and 1 is here। तो 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1, 2 का इनवर्स 4, 3 इनवर्स इस का 5, एंड 4 का इनवर्स कितना हो गया 2, 5 का इनवर्स 3, एंड 6 का इनवर्स क्या हो गया, फाइनली इट इज ए 6, क्लियर। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज इनवर्स। सो 1 का इनवर्स 1, क्योंकि 1 का मैंने 1 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इक्वल टू मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट। 2 का 4 के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। 3 का 5 के साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, एंड सो ऑन। सो तो 1 का इनवर्स 1, सो देयरफॉर इधर 2 का इनवर्स 2 का इनवर्स क्या होगा, 4 होगा। सो हियर इट इज ए 4, क्लियर। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए ओन इनवर्स। अगेन कॉम्पिटिटिव, बेटा कॉम्पिटिटिव तो है, उससे तो आपने टेबल ही बनाई है। अगेन देखने के लिए फिर से आप मैं कह दूं कि लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल के बीच में आप क्या देख लो, आप सिमिट्री देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस, इसके अबाउट आपको सिमिट्री मिलेगी, मिल रही है। 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो 2, यानी कि बिल्कुल मिरर्ड इमेज 2 ट्राइंगल्स, अपर ट्राइंगल एंड लोअर ट्राइंगल के बीच में आपको क्या मिलेगा, मिरर्ड इमेज मिलेगी। सो इट इज कॉम्पिटिटिव। और फॉर एग्जाम्पल करके कोई भी रैंडमली है ना 2 एलिमेंट्स उठा लें सेट जी से ही, ठीक है ना, आप शो कर दो, या फिर आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव, सो हेंस इट इज दिस ऑपरेशन इज आल्सो कॉम्पिटिटिव, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन आपसे
लूंगा। ठीक है, क्लियर।